नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बहुत स्वागत है सर आपका, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज बात होने वाली है पड़ोसी अफगानिस्तान और वहां पर शासित तालिबान को लेकर। दरअसल तालिबान जो है पिछले दिनों से लगातार अमेरिका से ठना हुआ है। अमेरिका से झड़प की जो खबरें हैं, मुंह बोली झड़प जो सामने आ रही हैं, और उधर से ट्रंप बयानबाजी करते हैं, इधर से तालिबान शासन बयानबाजी करता है। ट्रंप ने पहले कहा कि भैया जो हमारे हथियार और तमाम जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो हमें तुरंत वापस लौटा दो, जो हमारी सेना वहां पर छोड़कर आ गई थी। तालिबान ने कहा कि कौन से हथियार, वो आपके हैं ही नहीं, वो तो हमारे हथियार हैं। तो ये सब बयानबाजी चली रही थी, लेकिन इस बीच तालिबान ने फिर से आग दिखाई है और अब ट्रंप का मुंह ही बंद कर दिया है। दरअसल बार बार जो ट्रंप ये कह रहे थे कि हमारे हथियार हमें वापस दो, इधर से अब तालिबान ने भी कह दिया कि जो 2001 से 2021 तक 20 सालों तक जो आपने यहां पर लड़ाई करवाई है, तमाम चीजें करवाई हैं, उस 20 साल का जो हिसाब भी दे दो। हमारा नुकसान जो हुआ है उसका $300 बिलियन भी हमें दे दो, फिर देखेंगे। तो ये जो सीधी लड़ाई तालिबान ले रहा है, इसका मतलब क्या है? और एक के बाद एक ट्रंप को बैकफुट पर घसीटता हुआ तालिबान नजर आ रहा है। इसके क्या मायने निकाले जाएं, निपुण जी? देखिए चेतन जी, बड़ा अच्छा विषय आपने दिया। पहले तो मैं ये पूरा बता दूं कि मामला क्या है। हाँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो वेपन हमारे छूट गए थे वहां पर, और आप जानते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही आया था तो आते ही उन्होंने अफरा तफरी में जो तालिबान को, जो अफगानिस्तान को छोड़ा, तो करीब एक बड़ी मात्रा में जो वेपन थे वो अमेरिका के वहीं छूट गए थे, जिनको वापस भी वो ले नहीं पाया था। हालांकि ये भी एक बड़ा विषय है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना अफरा तफरी में छोड़ा क्यों था। आज तक इस प्रश्न का उत्तर मैं भी सोच रहा हूँ कि अमेरिका की ओर से कुछ क्लियर हो कि ऐसा क्यों हुआ था। चले खैर, अब ट्रंप का कहना यह है कि जो वेपन थे वो हमें वापस कीजिए या फिर उसके हमको कॉस्ट दीजिए, पैसा दीजिए। अफगानिस्तान ने वो देने को तो मना किया, तालिबान ने वो देंगे नहीं। अब जो उन्होंने बोला है कि 350 बिलियन तो आपने जो हमारा नुकसान किया, हमारे लोगों को मारा हजारों की तादाद में, चाहे वो अफगानिस्तान के सैनिक हो या आपका अफगानिस्तान की जनता हो उसका, और साथ ही $3 ट्रिलियन के वहां पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे उनका जो आपने वहां पर क्या किया, माइंस की हैं, उनका भी पैसा हमको क्या कीजिए, लौटाइए। अब ये जो अफगानिस्तान ने बात बोली कि ऊपर से डिमांड और कर दी, और देखिए ये एक आखिर अफगानिस्तान ये कर क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए दो तीन वजह है। दो तीन वजह क्या? एक तो चीन चीन लगातार जो है वो अफगानिस्तान में अपनी पकड़ जो है काफी मजबूत कर रहा है। ईरान की वजह से भी कर रहा है, पाकिस्तान की वजह से भी कर रहा है, और लगातार वहां पर क्या है, अपनी पकड़ को बनाने का प्रयास कर रहा है। अफगानिस्तान में अगर चीन की पकड़ मजबूत बनती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि वेस्ट एशिया में क्या होगा, उसका एक दबदबा चीन का क्या बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही ईरान और अफगानिस्तान दोनों ही क्या होंगे, उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में होंगे। अभी जो ये अफगानिस्तान का कहना है, ये कहीं ना कहीं चीन के श्रेय में आकर या चीन के समर्थन में आकर इस प्रकार का बयान करने को आप देखेंगे जी। दूसरा हो क्या रहा है कि जिस प्रकार की तल्खियां हाल के दिनों आप देखेंगे तो आपकी यूरोप के साथ अमेरिका को देखने को मिली, और अमेरिका ये जो बहुत ज्यादा परेशान है वो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर है। उसको बहुत ज्यादा क्या चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, ताकि जो अमेरिका के लॉसेस है वो पूरे हों। यूक्रेन के साथ आपको पता है डील होनी थी, लेकिन वो कैंसिल हुई, और किस प्रकार की हमने वो वीडियो देखी ये भी आप जान रहे हैं जी। तो अमेरिका इस समय कहीं ना कहीं अपने घाटे को पूरा करने की व्यवस्था में लगा है कि कैसे भी करके मेरे जो लॉसेस है, मेरे जो घाटे वो पूरे हों। अफगानिस्तान से डिमांड करने का अमेरिका का मोटिव ये था कि जो तालिबान गवर्नमेंट है वो अमेरिका के प्रेशर में आए, दबाव में आए, और दबाव में आके अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या करे, काम करे। तो अमेरिका के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं तालिबान ने लेने को मना कर दिया कि भाई हम आपके इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो चीन से चल रहा है। हाँ। तो ये जो पूरा गहमा गहमी हुई, अब ये तो आप जानते हैं, इसका मतलब क्या है कि तालिबान वेपन वापस देने से रहा, और अमेरिका से जो डिमांड कर रहा है वो अमेरिका देने से रहा। बिल्कुल। यानी कि बातें क्या होंगी, यहीं पर रफा दफा हो जाएंगी।
तो यहाँ पर होगा ये। जिस तरीके से सवाल ये है कि तालिबान किसी भी चीज में पीछे नहीं रहना चाहता, वो क्योंकि वो ये जानता है कि अफगानिस्तान एक ऐसी धरती, जो हम बार बार बात कर चुके हैं कि कोई भी उसे जीत नहीं पाया, और ट्रंप अगर आकर बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं और हिसाब मांग लेते हैं, तो इधर से भी हिसाब जाता है कि अब हिसाब हमें भी दे दो, हमारे जो लोग मारे गए, हमारे जो लोगों का नुकसान हुआ, कई लोग दिव्यांग हो गए, उनको भी नुकसान हुआ है, उनके घरों को नुकसान हुआ है, आपकी सेना की वजह से, वो पैसा हमें दो 20 साल का। बिल्कुल, देखिए आपने जो कहा, एक तो बात यह है कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड कहा जाता है, कि ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर, यानी कि साम्राज्यों की कब्रिस्तान को कहा जाता है। पहले ब्रिटिश ने प्रयास किया था अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का, फिर रशियंस ने किया, फिर अमेरिका ने किया, पाकिस्तान भी बहुत बड़ा प्रयास किया कि मेरा कि स्ट्रेटेजिकल एज रहे, लेकिन वो भी आपका कंट्रोल वहां पर नहीं कर पाया। और अफगानिस्तान इस तरह की फाइट के लिए हमेशा रेडी रहता है कि मेरे को क्या करना है, लड़ना है, मैं फाइट करता रहूंगा। तो इस मामले में तो अफगानिस्तान को रहना है। लेकिन जो इसमें हम कहेंगे कि अफगानिस्तान पीछे नहीं रहना चाहता, देखिए अफगानिस्तान में जो तालिबान तो वो है ना जिसने लंबे समय तक अमेरिका से क्या क्या स्ट्रगल किया। और हम देखें तो तालिबान ये वही है जो आपका मुजाहिदीनों से बना, और मुजाहिदीन वो है जिन्होंने क्या था 1979 में रशिया के आने के बाद उससे फाइट की थी। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की चीजें बोलकर कहीं ना कहीं एक तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये चुनौती देने का प्रयास भी है, दूसरा बातों को रफा दफा करने का कि तुम हमसे मांगो मत, और नहीं तुम मांगोगे तो हम भी तुमसे मांगेंगे। तो वही है नहीं कि एक्शन का रिएक्शन वाली पॉलिसीज को हम लोग बोलेंगे कि तुम्हारे एक्शन पे हमारा रिएक्शन होगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अमेरिका उसमें ज्यादा कुछ करने वाला नहीं है। मामले क्या होगा, धीरे धीरे रफा दफा हो जाएगा। इससे ज्यादा ये नहीं कि अमेरिका वहां पे सेना भेजेगा कि मेरा वेपन दो, नहीं दोगे तो ज्यादा सेशन इम्पोज कर सकता है, सेशन लगा सकता है कुछ, इसके अलावा ज्यादा कुछ करने वाला नहीं है अमेरिका। बिल्कुल। और अब जिस तरीके से तालिबान ने एक बार फिर से धमकी दी है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप सीधे उस देश से भिड़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से ट्रंप और अमेरिका की क्या ही स्थिति रह गई है। यूक्रेन जैसा देश का जो राष्ट्रपति है, वो व्हाइट हाउस में, ओवल हाउस में बैठकर इस तरीके की पूरी बहसबाजी करता हुआ नजर आता है कि हम जो कह रहे हैं हमें भी सुनना जरूरी है। यूरोप के देश हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। फ्रांस जो है वो भी पिछले दिनों उन्होंने हाथ झटक दिया, और पूरी दुनिया में क्या संदेश गया तब भी हम बात करते हैं। लेकिन तालिबान जो है वो बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं है। वो हर बात का जवाब जो है वो पलटवार करता हुआ नजर आता है कि आप अगर टैंक्स मांग रहे हैं, आप वेपन्स मांग रहे हैं, तो किस भी आप में मांग रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों नाराज भी हो गया था जब 7 हेलीकॉप्टर जो हैं वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ के वापस अमेरिका चले गए थे, तो उन्होंने बेहद नाराजगी जताई थी कि कैसे ये अमेरिका पहुंच गए। तो खूब गर्मा गर्मी तब भी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चेतन जी, क्या है ना, अमेरिका के साथ थोड़ा सा, देखिए मुझे पता क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश गलत नहीं है। भाई कोई भी कंट्री है, अगर वो दुनिया के साथ ट्रेड करता है, मैं अमेरिका की बैलेंस शीट देख रहा था, और जब मैं बैलेंस शीट देख रहा था कि अमेरिका दुनिया के साथ ट्रेड करता है, और ट्रेड में आप देखिए 1000 बिलियन अमेरिकन डॉलर का उसको एनुअली लॉस हो रहा है पूरी दुनिया से ट्रेड करने का। तो इसमें तो ये हुआ कि आप क्या बिजनेसमैन हो, आप तो लॉस में खा रहे हो। अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि वो लॉसेस मेरी पूर्ति हो। अब जिन जिन देशों को अमेरिका से व्यापार करने में फायदा हो रहा है, वो सब डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। तो नेचुरल उनका विरोध नेचुरल है, भाई हमको बेनिफिट हो रहा है। अब अमेरिका का टैरिफ लगाएगा तो हमारा नुकसान होगा। तो अमेरिका भी यहाँ पे गलत नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट को अमेरिका देख रहा है, ये सब कंट्री अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी जो है अमेरिका की जो पॉलिसीज है, उसको लेकर दुनिया एक असमंजस में है। खुद अमेरिका में इस बात का असमंजस है कि हम किन पॉलिसी को अडॉप्ट करें, ताकि हमारे जो लॉसेस हैं, हमारी जो सुपर पावरशिप है, वो क्या रहे, वो मेंटेन रहे, यानी कि वो हम आगे बढ़ते रहे। तो ये जो चीजें अभी चल रही है अमेरिका में, तो ये बड़ी ही कहते हैं ना कि एक अमेरिका की उहापों की स्थिति दिखा रही है कि आगे स्थिति क्या बनने वाली है। पर कुल मिला के इस समय हम कहेंगे कि वर्ल्ड में एक पावर स्ट्रगल है, जिसमें यूनिपोलर नहीं, बाइपोलर नहीं, बल्कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। और ये दिखाता है कि और इससे समझ आता है कि अब हर कोई राष्ट्र सिर्फ अपना हित देखना जानता है और अपना हित देखकर ही आगे चल रहा है, इसमें अब कोई शक नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि तालिबान जिसको अभी मान्यता तक नहीं मिली है, वो सरकार, वो प्रशासन सीधे ट्रंप प्रशासन से भिड़ता हुआ हर मामले में नजर आ रहा है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। फिलहाल के लिए निपुण जी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मुद्दे को आसानी से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, लिखें और अपनी राय जरूर रखें।
और क्या सोचते हैं कि तालिबान जो है वो आने वाले समय में क्या कुछ कर जाएगा, क्या मान्यता मिलेगी, क्योंकि भारत से सबसे पहले वो चाहता है। इस पर भी आपकी क्या राय है बताएं, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।